हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स बाय शिव किशोर में। तो आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है वो राष्ट्रीय आय का लास्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम बात करेंगे आय विधि, व्यय विधि और मूल्य वृद्धि। ये वाले क्वेश्चन तीनों ही एक साथ हम करने वाला है, ठीक है। और ये आपको किताब में नहीं मिला है, मिलेगा तो सिर्फ आधा मिलता जुलता मिलेगा, लेकिन पूरा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये मैंने खुद क्रिएट किया है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चीज़ें हमें निकालनी है। वो क्या क्या निकालनी है इसमें, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ये देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चीज़ें हमें निकालनी है तीनों ही विधि से। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इन तीनों विधि के अंदर हमें क्या करना है, सिर्फ आय विधि और व्यय विधि ध्यान देनी है। और मूल्य वृद्धि के अंदर ये दोनों ही जवाब आपको बिल्कुल अलग मिलेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सोल्यूशन भी क्लियर कर रखे हैं, ये इसके लास्ट क्वेश्चन है, आंसर है ये आय विधि और ये व्यय विधि के दोनों के मैच कर रहे हैं। लेकिन जो मूल्य वृद्धि विधि है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, जो इनमें इसका आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो आज हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत कामयाब हो। तो आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं आय विधि द्वारा, जो सबसे आसान तरीका है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको पेज मोड़ लेता हूँ मैं। आय विधि से हमें सारी चीज़ें निकालनी है, देखते हैं। सबसे पहले आय विधि द्वारा हल करते हैं। आय विधि में हमसे पहले क्या करते हैं, देखो फॉर्मूला लेता है, सूत्र NDP@FC निकालते हैं आय विधि से। तो उसके बाद हम कब निकालेंगे, कर्मचारियों का पारिश्रमिक योग प्लस परिचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय। ये तीन चीज़ें मैं निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इसमें दे रखा है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, देखिए क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। कर्मचारियों का पारिश्रमिक डायरेक्ट नहीं दे रखा, हमें किसी भी मद के अंदर कर्मचारी नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे, हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक निकाल लेंगे। पहले हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर अंडरलाइन, फिर दूसरी अंडरलाइन, ठीक है। यहाँ करते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, कर्मचारी पारिश्रमिक की दो चीज़ें हमें दे रखी हैं। सामाजिक सुरक्षा में योजनाओं में मालिकों का योगदान, ये दे रखा है, ये एक मद होती है। अगर हम देखें इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर, ये देखिए कर्मचारियों का पारिश्रमिक निकालने के लिए मजदूरी का वेतन, ये सारी चीज़ें दे रखी है, मद आपको दिख रहा होगा। अब इसमें क्या है, देखिए सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों, इसे बोलते हैं मालिक का योगदान, ये आपको नजर आ रहा होगा, मालिकों का योगदान, इसे याद रखते हैं मालिकों द्वारा भविष्य में रिटायरमेंट पेंशन अनुसंधान पर योगदान, ठीक है। और वही चीज़ हमने इसे घुमा फिरा के दे रखी है। देखते ये हो गया हमारे पास। दूसरा होगा मजदूरी तथा वेतन, ये दो चीज़ें हो गई। ये दोनों चीज़ें हमें इसके अंदर मिली है, जो इसके अंदर कर्मचारी पारिश्रमिक में ऐड करनी होती है। हम दोनों को ही ऐड कर लेते हैं। देखिए मजदूरी और वेतन, ठीक है। और ये प्लस कर लेंगे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिक का योगदान। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा इसमें देखते हैं मजदूरी और वेतन कितना है, 700, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। क्वेश्चन नोट कर लिया तो अच्छी बात है। मजदूरी और वेतन दे रखा है 700, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा में योजनाओं में मालिकों का योगदान 100 दे रखा है, तो कितना हो गया हमारे पास 100।
तो इसको हम दोनों को ऐड करने कितना हो जाएगा हमारे पास 800। तो हमारा क्या निकल गया सिंपल है 800 निकल कर आगे कर्मचारी को पारिश्रमिक। अब देखिए परिचालन अधिशेष निकाल लेते हैं, परिचालन अधिशेष निकालते हैं। देखिए परिचालन अधिशेष में दे रखा डायरेक्ट सर नहीं दे रखा, लेकिन उसकी मदद दे रखी है। सबसे पहली मदद दे रखी है ये वाली, एक ये हो गई, लाभ हो गया, फिर किराया हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें दे रखी है, इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा मदद इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं परिचालन अधिशेष कितना दे रखा है। देखो परिचालन अधिशेष में दे रखा है लाभ, दे रखा है लाभ दे रखा है, प्लस हमें दे रखा है किराया, प्लस हमें दे रखा है ब्याज। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। लाभ कितना हमारे पास, लाभ था 100। अब इसमें देखिए लाभ हमारे पास 100 दे रखा है और किराया दे रखा है 50 और ब्याज दे रखा है 50। तो 100 प्लस 50 प्लस 50 तो हमारे पास आएगा टोटल हमारे पास 200। तो परिचालन से निकल के आ गया हमारे पास 200 निकल कर आ गया। प्लस मिश्रित आय, ये दे रखिए मिश्रित आय दे रखिए, जरा देखते हैं मिश्रित आय, मिश्रित आय, मिश्रित आय, मिश्रित आय, मिश्रित आय, सकलवासी निर्माण, सकल 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 सकल। ये देखो ये हमें डायरेक्ट दे रखी है मिश्रित आय 100, हमें उसमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट दे रखी है तो कितने 100 कर लेंगे। तीनों का ऐड करने पर हमें कितना मिलता है, मिलता है हमें 1100 रुपये। ठीक है, ये हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं हम सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, GDP एट FC। देखो हमें क्या निकालना है, GDP एट FC निकालना है या फिर MP निकाल लेते हैं, लेकिन MP में बाद में निकालते हैं। ठीक है, GDP एट FC हम निकाल दिया। हमने क्या निकालना है, क्या निकाला हमने, NDP एट FC निकालना है। ठीक है, NDP एट FC निकालना है, NDP एट FC हमने निकाल लिया। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए अब हमारे पास खेला चालू होता है बहुत सारी चीज़ों का इसके अंदर। ठीक है, ये तो होगा हमारे पास ये। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहला G और N है स्टार्टिंग वाला, G इजकल टू N क्या हो गया, डेप प्लस का डेप्रिशिएशन। ठीक है, तो इसके बाद क्या है N और क्या है D सेम है कुछ नहीं, FC सेम कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना मैं 1100 रुपये प्लस डेप्रिशिएशन। अब डेप्रिशिएशन देख लेते हैं, देखिए इसके अंदर देखते हैं डेप्रिशिएशन क्या है हमारे पास, मूल्य ह्रास कितना है 20, तो हमारे पास क्या आ गया 20 आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो दोनों का हम ऐड कर दिए कितना हो जाएगा 1120, यानी 1120 हमारा आंसर आ गया GDP एट FC। इसे हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर कितना है हमारे पास 1120। ये हमारा निकल कर आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, ये अब से करते हैं अंडरलाइन, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा हम निकालते हैं, फर्स्ट निकल कर आ गया तो मैं यहाँ पर दूसरा निकाल लेता हूँ। ये देखिए हमें क्या निकालना है, GDP एट सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, ये हमें निकालना है, यानी कि निकालना है हमें GDP एट MP निकालना है, ये हमें निकालना है। 1 मिनट 15 देखिए हमें क्या निकालना है, GDP एट MP निकालना है। जो हमने निकाल रखा है वो है NDP एट FC 1100 रुपये, उसे तो लेके चलेंगे, उसी के ज़रिए हम सारी चीज़ें निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कहते हैं जो हमने निकालना है GDP एट MP दे दिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या है जो हमने निकाल लिया है NDP एट FC, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर G और N, G इजकल टू N प्लस
डैप हो गया, फिर क्या है डी, डी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या एम पी, अब ये वाला खत्म हो गया डी डी वाला, कोई डी डी नंबर है नहीं, ठीक है। डोमेस्टिक और नेशनल तो बन नहीं रहा, डोमेस्टिक है तो ठीक है। फैक्टर कोस्ट और इजगल टू एम पी, एम पी इजगल टू फैक्टर कोस्ट है, ये एफ सी है, ठीक है। अब देखो एम पी इजगल टू फैक्टर कोस्ट प्लस का निट, प्लस का निट एन आई टी, ये निट हो गया, ठीक। यहाँ पर है हमारे पास 1100 रुपये प्लस डेप्रिसिएशन जो ऊपर निकाला था हमने, क्वेश्चन था 20 था। अब देखिए निट निकालना है, निट निकालने के, निट को क्या बोलते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। देखिए निट निकालने का, निट तो है डायरेक्ट में नहीं देखा है, अप्रत्यक्ष कर दे रखा है, आर्थिक सहायता दे रखी है, दोनों चीज़ हमें दे रखी है इसके अंदर। अब क्या अप्रत्यक्ष कितना 20 और आर्थिक सहायता कितनी है 10, ऐसे कर लेते हैं हम ब्रैकेट। ट्वेंटी दे रखा है -10 और ये कितना हो गया हमारे पास 10 आ गया प्लस का, ठीक है। अब देखिए इसको कितने कर लेंगे, ये होगा 20, ये होगा 11,130, ये हमारे पास निकल कर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर निकल कर आ गया 1130, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब देखते हैं आगे, चलते हैं हम थर्ड वाले में। अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर, जरा देखिए, ये हमने निकाल लिया जी डी पेट एफ सी और जी डी पेट एम पी निकल लिया। अब हमारे पास है एन डी पी एट एम पी, देखो शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, यानी हम निकालना चाहते हैं एन डी पी एट एम पी, ये हमें निकालना है। ये हमें निकालना है, ठीक है। जो हमें निकालना है वो पहले पुट कर लेंगे एन डी पी एट एम पी, ठीक है। और जो हमने निकाल लिया एन डी पी एट एफ सी। अब खेला करते इसका, इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा पेज ताकि छोटे में आते हैं, ठीक है। एन इजगल टू एन पहले वाले में, और ये पहले वाले में कोई मतलब नहीं बनता, छोड़ देंगे। डी इजगल टू डी दूसरा वाला ही छोड़ देंगे। एम पी इजगल टू एफ सी, एम पी इजगल टू एफ सी प्लस का निट एन आई टी, ठीक है। और नेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पुट कर लेते हैं एन आई टी, ऊपर लिखा हुआ लेकिन नीचे में लिखना पड़ेगा जानबूझ के, ताकि क्या है उस पेपर में एग्जाम में करने में आसानी हो। नेट क्या है, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। अप्रत्यक्ष कितना हमारे पास 20 माइनस 10, तो कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर 1100 प्लस 10, तो कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन। इसको डार्क कर लेते हैं, जगह नहीं बची। 11 10 काट देते हैं, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन निकल कर आ गया। क्या निकल गया, शुद्ध घरेलू पर। अब देखिए चौथा वाला जो हमें निकालना है, शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर, वो तो हमने निकाल लिया, ये रहा। देखिए चौथा क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर, यानी एन डी पी एट एफ सी, ये हमें निकालना है। और ये वाला हमने देखो यहाँ से निकाल लिया,
ये वाला सारी विधि कर रखी थी ना, एन डी पेट एफ सी 1100। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सोल्यूशन है, कितना है 1100 रुपये। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया एक और। अब पांचवा कर लेते हैं हम इसको। पांचवा कर लेते हैं, हमें क्या निकालना है, सकल घरेलू देखिए, ये सकल घरेलू नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा राष्ट्रीय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किस पे आएगा हमारे पास, ये आएगा एमपी, यानी क्या है, बाजार कीमत पर, जिसे हम बोलते हैं GNP एट MP। ये निकालना है, ठीक है। अब देखिए, जो हमें निकालना है GNP एट MP, और उसके बाद क्या है, हमने क्या निकालना है NDP एट FC। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। अब देखिए GN कितना हमारे पास, देखिए G इज इक्वल टू N माइनस डेप, ND N इज इक्वल टू D प्लस NFI। ठीक है, फिर MP इज इक्वल टू FC, MP इज इक्वल टू FC प्लस NIT। ठीक है, अब NDP कितना है, 1100 रुपये है हमारे पास। ठीक है, 1100 रुपये आएगा माइनस डैप, डैप कितना था हमारे पास, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए डैप हमारा दे रखा है 20, इसमें 20 कर लेते हैं। NFI विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, यानी नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रोड, यहाँ दे रखा है विदेशों से शुद्ध साधन आय दे रखी है, -10 दे रखी है, प्लस नेट। निट निकालने का फॉर्मूला क्या हमने ऊपर देख लिया था, ये ना निट निकालने का फॉर्मूला, इसे हम बोलते हैं 20 माइनस 10, 1100 रुपये। ठीक है, अब इसमें माइनस कर देंगे, देखो ये हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा 30। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, प्लस का 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1100 में से हम 20 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1100 माइनस 20, तो ये हमारा पास आंसर आ जाएगा 1080। ये आपको दिख रहा होगा, 1080 आ गया हमारे पास। एक 1080 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस आएगा, देखिए यहाँ गड़बड़ी होगी मेरे से, ND पे प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 11। बस इतना करना है, इसे ध्यान देना। ठीक है, ये गड़बड़ी होगी मेरे से थोड़ी सी। ठीक है, ये पांचवा भी हमारे से निकल कर आ गया, GNP एट MP निकल कर आ गया हमारे 11-20। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, 3 हमारे रह गए हैं और नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। आइए देखें, अब बात करते हैं सकल छटाई, सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर, यानी GNP एट FC, ये हमें निकालना है। ये आपको दिख रहा होगा, GNP एट FC हमें क्या निकालना है। ठीक है, जो हमें निकालना है वो पहले पुट कर लेंगे GNP एट FC, और जो हमने निकाल लिया NDP एट FC। ठीक है, देखिए इसका रोल चलेगा, G इजिकल टू N, G इजिकल टू N प्लस का डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर क्या है ND
एन इज इक्वल टू डी प्लस का एन एफ आई ए, फिर उसके बाद क्या है एफ सी इज इक्वल टू है नहीं, इसमें कुछ है नहीं एफ सी वाला, तो किस्सा ही खत्म। तो यहाँ पे एन डी कितना 1100 रुपये था, डेप्रिशिएशन हमारे पास क्वेश्चन में था 20 प्लस एन एफ आई हमें दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, आप देख लेना -10। तो कितना हो गया हमारे पास, ये माइनस करते हैं कितना है 1100 प्लस 20 माइनस 10, तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 1100 प्लस 10, तो ये हो गया हमारे पास 1110। ये आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है। छठा निकल कर आ गया हमारे पास, इसे करते हैं अंडरलाइन। सातवां निकालते हैं, ये है देखिए, सातवें को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किस पे, बाजार कीमत पर, से बोलते हैं NNP एट MP, NNP एट MP करते हैं, ठीक है। देखिए जो हमें निकालना है उसे हम पहले पुट कर लेते हैं NNP एट MP, ठीक है, और जो हमने निकाल लिया है NDP एट FC, ठीक है। n इज इक्वल टू n, कोई रोल है इसका, n इज इक्वल टू n वाला है, इस पहले वाले में नहीं है। दूसरा देखते हैं ND, दूसरे वाले में है n इज इक्वल टू डी प्लस का NFIA, ठीक है। और अब देख लेते हैं MP इज इक्वल टू FC, MP इज इक्वल टू FC प्लस का NIT। अब यहाँ पर कर लेते हैं पुट, 1100 रुपये तो ये हो गया, प्लस NFI कितना हमारे पास माइनस का 10 हो गया, और निट अप्रत्यक्ष कर देखते हैं, इधर देखिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। अप्रत्यक्ष कर कितना है हमारे पास, अप्रत्यक्ष कर है हमारे पास 20, और इसे हम बोलेंगे 10, तो ये हो गया हमारे पास 10, ये 10 निकल कर आ गया, 10 से 10 गया तो कितना बच गया हमारे पास 1100 ही बच गया। हमारा राष्ट्रीय कितना निकल कर आया है 1100 रुपये, ठीक है। तो हमारा निकल कर आ गया, इसे बोलते हैं NIT, 1100 निकल कर आ गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। सेंटर लाइन कर लेते हैं। अब लास्ट रह गया हमारे पास 8वां, देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर NNP एट FC। देखिए NNP एट FC इज इक्वल टू, जो हमें निकालना है फिर क्या निकालना है NDP एट FC, ये हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर रोल क्या चलता है, n इज इक्वल टू n, कुछ रोल नहीं है पहले वाले में, n इज इक्वल टू प्लस का NFIA, ठीक है। उसके बाद क्या है FC कोई रोल नहीं है इसके अंदर, यहाँ पे 1100 ये हो गया हमारे पास, प्लस NFIA माइनस 10 जो एग्जाम क्वेश्चन में हमें दे रखा है। देखिए विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय से बोलते हैं हम NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये वाली होता है NFIA, ठीक है। इसका निकालने का फॉर्मूला भी होता है, पिछले वीडियो बहुत सारे बता रखा है मैंने। अब यहाँ पर देखिए 1100 माइनस 10, तो हमारे पास कितना आ गया 1090, और ये क्या हमारे पास सॉल्यूशन है। तो ये वाला हमारा क्या आया, जिससे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद ये हमारा NDP एट FC निकल गया 1100, फिर उसके बाद क्या है हमने निकाल लिया है इसमें
सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर, फिर सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर निकाल लिया, शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर निकाल लिया NDPTFC। फिर उसके बाद हमने निकाला है शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर, फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये निकाला है, इसके अंदर छठा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर। यानी कि मैंने सारे के सारे जो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी बनती है इस आय विधि के अंदर मैंने आपको करवा दी है। अब इसी क्वेश्चन को हम व्यय विधि से करते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर। हेलो गाइस, तो मैंने आपको बताया था कि जस्ट अभी कि मैंने आय विधि से क्वेश्चन निकाला था। अब हम व्यय विधि से निकालेंगे। व्यय विधि से वही चीज़ें हमें सारी निकालनी हैं उसके अंदर से, तो यही वही क्वेश्चन है, हमें व्यय विधि से करना है। आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर सूत्र लिखना होगा व्यय विधि का। यहाँ पर सूत्र है, सबसे पहले आता है GDP@MP आता है। इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अंतिम उपभोग व्यय, अंतिम उपभोग व्यय होता है प्लस उसके बाद क्या है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस उसके बाद आता है शुद्ध निर्यात। ये आपको दिख रहा होगा शुद्ध निर्यात, ठीक है। अब मैं तीनों करता हूं ब्रैकेट, ठीक है। ये भी हो गया, 1 2 3 निकल कर आ गए, ठीक। आइए अब देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, अंतिम भोग व्यय देखना है। क्या हमें इसमें अंतिम उपव्यय डाल दे रखा है सारी मदों के अंदर? नहीं दे रखा, यानी क्या हमें अंतिम भोग व्यय निकालना पड़ेगा। इसके दो कर लेते हैं अंडरलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है। इसको बोलते हैं हम निजी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो निजी अंतिम भोग व्यय दे रखा हमें, लेकिन उसका दूसरे ही तरीके से नाम देखा, निजी अंतिम भोग व्यय दे रखा है। निजी का मतलब होता है व्यक्तिगत, यानी व्यक्ति द्वारा, निजी पर्सनल होता है, सिंपल सी बात है। और उपभोग व्यय वो दे रखा है हमें, तो ये क्या हमारा यही है, व्यक्तिगत उपभोग व्यय, व्यक्तिगत उपभोग व्यय ये हो गया। अब करते हैं प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए सरकारी अंतिम उपभोग रखा है, सरकार की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद। अब सरकार के द्वारा जब अंतिम भोग व्यय होता है, यानी सरकार द्वारा खर्च किए जाते हैं, वो वस्तु और सेवा पर की जाती है, खरीद कर जाती है। वो खरीद कर ली 200 रुपये, ठीक है। अब ये वही है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, सरकार की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम, इसको करते हैं ब्रैकेट। ये हमारे पास निकल कर आ गया। मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल लड्डू कर दिया है। देखिए ये कितना है अंतिम भोग व्यय निजी यानी व्यक्तिगत वाला कितना है, 730 प्लस सरकारी वाला कितना हमारे पास 200 था, देख लिया था, ठीक है। अब ये अंतिम कितना निकलेगा, 200 निकल कर आ गया, प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण। अब ये भी निकालना है। सकल घरेलू पूंजी दे रखा है, नहीं दे रखा, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ठीक है। अब देखिए सकल आवासीय
सकल आवासीय निर्माण निवेश, ये हो गया। प्लस उसके बाद क्या है, सकल व्यावसायिक स्थिर निवेश। उसके बाद क्या है, प्लस हम देखते हैं सकल सार्वजनिक निवेश, प्लस उसके बाद क्या है, माल सूची निवेश। ये चार चीजें हमारे पास सकल घरेलू पूंजी निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये चीज़ मुझे कैसे पता है, ये मैं पिछली वीडियो बता चुका हूँ कि मेरे पास फॉर्मूले का एक सेट है, इससे मैंने क्रिएट किया है। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम बोलते हैं स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टॉक में परिवर्तन। सार्वजनिक निवेश क्या है, इस सबके उसके अंतर, इन तीनों को ऐड करने से स्थिर निवेश निकल कर आता है। देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे सकल आवासीय निर्माण कितना है, सकल आवासीय निर्माण ये रहा हमारे पास 60 दे रखा है, 60 दे रखा है, ठीक है। सकल आवासीय निर्माण प्लस सकल व्यवसायी स्थिर निवेश, सकल व्यवसाय स्थिर निवेश दे रखा, वही 60 दे रखा हमें, ये 60 दे रखा है। प्लस सकल सार्वजनिक निवेश, सकल सार्वजनिक निवेश दे रखा है 40, प्लस माल सूची निवेश यानी स्टॉक में परिवर्तन, माल सूची निवेश दे रखा है 20। अब तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास निकल कर आएगा 180, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 180 निकल कर आ गया। अब देखिए शुद्ध निर्यात देखते हैं, शुद्ध निर्यात दे रखा है, इसमें निर्यात और आयात दे रखा है, शुद्ध निर्यात नहीं दे रखा है। इसी के दम पे हम शुद्ध निर्यात निकाल लेंगे। देखिए शुद्ध निर्यात इक्वल टू निर्यात माइनस आयात, निर्यात कितना हमारे पास, देखिए इसमें निर्यात दे रखा है 40 और आयात दे रखा हमें 20, कितना हो गया, ये 20 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। हमारे कितने दे 20 प्लस 20, ये हुआ 200 और अंतिम भोग पे कितना है हमारे पास, और अंतिम भोग पे कितना है हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास 930, ये 930 ये निकल कर आया, ठीक है। 930 और 180 20 कितना हो गया हमारे पास, ये आएगा 1130 निकल कर आएगा। तो हमारे पास GDP एट एमपी निकल कर आ गया 30, ठीक है। देखिए अब जो हमारे पास निकल कर आ गया और हमें क्या है, GDP निकल कर आ गया और GDP एट एफसी निकालना है। देखो GDP एट एफसी को क्या बोलते हैं हम, इसको लिखते हैं GDP एट एफसी को बोलते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर, ये हमें निकालना है। अब देखिए GDP एट FC इजिकल टू GDP एट MP जो हमने निकाल लिया। अब खेला चालू होगा इस चीज़ का, इस वाले फॉर्मूले, G इजिकल टू G, ये वाला में कुछ है नहीं। दूसरे वाले देखें D इजिकल टू D, D इजिकल कुछ है नहीं। FC इजिकल टू MP, FC इजिकल टू MP माइनस नेट, ठीक है। यहाँ कर लेते पुट, सॉरी यहाँ नहीं कर लेते, यहाँ कर लेते पुट। GDP एट MP कितना हमारे कितना है 1130 माइनस नेट निकालना है हमें। अब नेट निकालना फॉर्मूला क्या होता है, NIT अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता
इसको हम निकालते हैं। अप्रत्यक्ष कितना हमारे पास 20 माइनस 10, ये हमारे पास निकल कर आ गया 10 निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया? 10 निकल कर। आर्थिक सहायता ये 10 तो हमारे पास ये हो गया, तो हमारे पास आ गया 1120, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया। ये आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या किया इसके अंदर, ठीक है। तो 1120 निकल कर आ गया। GDP एट FC हमारे पास कितना आ गया? 1120। आइए जरा इसको ध्यान देते पीछे। तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया? देखियो, GDP एट MP निकल कर आ गया, GDP एट FC निकल कर आ गया। यहाँ लिख लेते हैं हम इसको, GDP एट MP हमारे पास निकल कर आया। क्या निकल कर आया था हमारा GDP एट MP? 1130। और उसके बाद निकल कर आया हमारे पास GDP एट FC निकल कर आया है 1120। तो ये हमारे 2 आंसर निकल कर आ गए, ठीक है। इसे कर लेते हैं अंडरलाइन, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अंडरलाइन कर लिया था। तो चलो आगे हम आगे बढ़ते हैं। क्या करना है हमें? अब हम निकालते हैं हमारा NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ये हम निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं इसको, ठीक है। अब इस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को किस पे कहेगा? साधन लागत पर। साधन लागत पर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर। तो हमने क्या निकाला था? GDP एट MP निकाला था हमने। कितना? 1130 ने क्या है हमारा? क्या निकला था? GDP एट MP कहाँ गया? ये रहा 1130 निकला। हाँ, तो हमारा क्या है? GDP एट MP जो हमने निकाला है वो है। जो हमें निकालना है वो कर लेंगे NNP एट फैक्टर कॉस्ट। और जो हमने निकाला है GDP एट MP हमने जो निकाला है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब देखो N और G इधर देखते हैं। N इज इक्वल टू G माइनस का डैप हो गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या है? ND, N इज इक्वल टू D, तो यहाँ पे प्लस का NFI है, NFIA, ठीक है। तो इसके बाद क्या है? FC इज इक्वल टू MP, FC इज इक्वल टू MP, तो माइनस का निट, माइनस का NIT, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं क्या मिलता है हमें। हमें सबसे पहले क्या करना है इसके अंदर? देखिए हमारे पास क्या है? 1130 है, माइनस डेप्रिसिएशन कितना हमारे पास? 20 है, माइनस 20 कर देंगे, फिर प्लस का निशान कर देंगे, फिर NFI विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन, ये हमारा NFI। तो यहाँ पर क्या ब्रैकेट में -10, फिर माइनस NIT निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या है? NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। अप्रत्यक्ष कर कितना हमारे पास? देखिए इसके अंदर अप्रत्यक्ष कर है 20 और आर्थिक सहायता है 10। 20 माइनस 10 कितना हो गया हमारे पास? 10 ही बचा। तो यहाँ पर क्या है? 10 आ जाएगा। तो ये माइनस का है और ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो ठीक है, ये भी माइनस का। ये 1 2 3 ये 40, यानी 1130 माइनस 40, तो हमारे पास आ जाएगा हमारा खुद का NNP एट फैक्टर कॉस्ट 1090, ये आ जाएगा हमारे पास। तो NNP फैक्टर कॉस्ट निकल कर आ गया हमारे पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड था, ये हमारा थर्ड है। अब कर देंगे फोर्थ वाला, ठीक है। अब निकालना है NNP एट MP। इसे हम बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर, ठीक है। अब देखते हैं, जो हमने निकाल लिया उसको बाद में लिखेंगे, जो हमने निकालना है उसे पहले लिख लेंगे। यानी क्या है? NNP एट MP, जो हमें निकालना लिख लिया, फिर इज इक्वल टू में GDP एट MP। हम इसी का इस्तेमाल करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था हर इसके अंदर। तो NG कितना होता है हमारे पास? N इज इक्वल टू G माइनस का डैप, ND का मतलब होता है प्लस का NFIA, ठीक है।
और एम पी तो कुछ रोल नहीं है इसके अंदर, तो क्या होगा 1130 माइनस डेफिनेशन कितना था हमारे पास, डेप्थ था 20 और मैंने यहाँ पे कितना -10, तो ये कितना हो गया हमारे पास 1100 आंसर आ जाएगा। तो यही हमारे पास निकल कर आ गया, इसमें नेट निकालने की जरूरत नहीं थी, ये मैं डायरेक्ट दे रखा है डेप्रिसिएशन और कहते हैं NFI है। चलो इसको भी कर लेते हैं हम, ये भी हमारा हो गया। अब पाँचवीं की बारी बती है। अब पाँचवें में हमें क्या निकालना है, देखिए हमने क्या निकाल लिया, GDP एट MP, GDP एट FC निकाल लिया, NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लिया, NNP एट मार्केट प्राइस निकाल लिया। अब हम निकाल लेते हैं GNP एट MP, यानी क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब जो हमें निकालना है वो क्या कर लेंगे, पहले लिख लेंगे GNP एट MP लिख लिया हमने, और जो हमने निकाल लिया GDP एट MP, जो हमने निकाल लिया था, ठीक है। N देखो यहाँ पर क्या रोल चल रहा है इसके अंदर, N GG कोई है इसके अंदर, कुछ नहीं है। दूसरे वाले ND, N इज इक्वल टू D प्लस का NFIA, MP कोई रोल नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा 1130 प्लस माइनस का 10, तो आ जाएगा 1120। ये निकल कर आ गया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर निकल कर आ गया हमारे पास आंसर ये रहा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, इस ज़रा छोटा हो जाएगा पेज। देखिए अब क्या है हमारे पास, छठा निकालना हमें GNP एट FC, ये हमें निकालना है, यानी क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर जो हमें निकालना है GNP एट FC इजकल टू हमारे पास क्या है GDP एट MP हमने निकाल लिया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले हम कर लेते हैं, देखो GG कुछ रोल है इसके अंदर नहीं है, ND रोल है, N इज इक्वल टू D प्लस का NFIA, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है FC इज इक्वल टू MP, तो माइनस का NIT NIT। अब देखिए 1130 प्लस NFI कितना है -10 आ गया, और माइनस का NIT है। अब NIT निकाल लेते हैं, देखो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी NIT, ये हमें निकालना है, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, ये हमने ब्रैकेट कर लेते हैं इसको। देखिए 20 था और ये -10 है, दोनों का और इसको कर लेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा। अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस कितना हो गया, ये -20 हो गया, -20 1100 में से 20 हटाएंगे तो 1110 बचेगा हमारे पास, तो हमारा आंसर हो गया 1110। तो हमारा क्या GNP फैक्टर कोर्स भी निकल कर आ गया हमारा ये रहा। अब हम करते हैं अंडरलाइन। अब हमारा देखो क्या निकल के रह गया, क्या रह गया हमारे पास NDP एट FC कितना 2 2 4 2 6 निकल कर आ गए, 2 और रह गए यार, NNP एट फैक्टर निकल गया। हाँ अब निकल गया हमारे पास 7वां NDP एट MP, इसे हम बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय राष्ट्रीय नहीं आया, राष्ट्रीय में नेशनल आता है। देखो D है ना, तो डोमेस्टिक को बोलते हैं घरेलू, शुद्ध घरेलू उत्पाद कितने पर, बाजार कीमत पर, ठीक है, बाजार कीमत पर। जो हमें निकालना है NDP एट MP पहले कर लेंगे, जो हमने निकाल लिया GDP एट MP। अब देखिए N इज इक्वल टू G माइनस का डैट, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है D कोई रोल नहीं है, MP कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 1130 माइनस डेफिनेशन कितना था हमारे पास, क्वेश्चन के अंदर चेक करें दोबारा से, अगर ना मिल रहा हो तो डेफिनेशन हमारे पास 20 है, तो माइनस से क्या हो जाएगा 20, तो वही हमारा आंसर आएगा 1110। तो हमारा क्या आंसर आ गया NDP एट FC निकल कर आ गया 60 बार।
ठीक है, अब 8वां निकाल लेते हैं, यानी कि NDP@FC। इसको देखो, शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर। जो हमें निकालना है NDP@FC यहाँ रख लेंगे, जो हमने निकाल लिया GDP@MP कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या करना है हमें, N=G माइनस का डेप्रिसिएशन आ गया, डी कोई सेम नहीं, यहाँ पर रोल नहीं है, छोड़ देंगे इसको। FC=MP, तो ये FC=MP माइनस का निट NIT। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पास है 1130 माइनस 20, और यहाँ पर हम निकाल लेते हैं निट NIT, यानी क्या है, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, ठीक है। ये हमने कर दिया ब्रैकेट। अब देखिए 20 यहाँ पर था क्वेश्चन के अंदर, और -10 कर देंगे इसको, तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ये हम निकाल लिया, नीट निकाल दिया, नीट हमारे कर लेंगे 10, तो ये क्या है 30, ये हमारे पास आ जाएगा 1100 आंसर। तो हमने व्यय विधि से सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा हमने क्या किया है। बस मैं आपको से एक अनुरोध करता हूँ कि ये डेप्रिसिएशन NIT इसको आप पूरे नाम लिखिए एग्जाम के अंदर, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए क्या कर रहा है बच्चा, और आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है बस इसके अंदर समझाने के लिए, तो आप कर सकें। बस मैं चाहता हूँ कि आपसे फुल फॉर्म में लिखें पूरे शब्द, यही रहेगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ हम करते हैं किससे, मूल्य वृद्धि विधि से। उससे हमारे जो आंसर होंगे बिल्कुल डिफरेंट होंगे, देखते हैं। तो अब हम कर रहे हैं मूल्य वृद्धि विधि से GDP@MP, GDP@FC, NDP@FC, NDP@MP, GNP@MP, ये सारे हम करेंगे दोबारा से, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं मूल्य वृद्धि से, यानी कि GP@MP हम निकालते हैं, इसके द्वारा हम सबको निकालेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना आय विधि और व्यय विधि के आंसर सेम आएंगे, लेकिन मूल्य वृद्धि विधि का आंसर बिल्कुल डिफरेंट आएगा इसके अंदर। ये सिर्फ मैंने अपने आप से ही बनाया है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको आप एग्जाम में मत लीजिए, प्रैक्टिस के लिए लीजिएगा, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, GP@MP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है। अब जरा यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास उत्पादन का मूल्य दे रखा है, इसके अंदर उत्पादन का मूल्य नहीं दे रखा। तो उत्पादन का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उत्पादन का मूल्य निकालने के लिए हम करेंगे बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, बिक्री दे रखी है इसके अंदर, हमारे पास बिक्री तो नहीं दे रखी, लेकिन कुल घरेलू बिक्री दे रखी है। अब घरेलू बिक्री क्या करेंगे भाई साहब, बिक्री, अब बिक्री निकाल लेते हैं। डायरेक्ट शब्द दिया हो तभी हम निकालेंगे, रखेंगे, अगर नहीं दे रखा हो तो घरेलू बिक्री कुल बिक्री दे रखी हो तो उसको अलग से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम बिक्री निकाल लेते हैं। बिक्री निकालने का फॉर्मूला होता है घरेलू बिक्री प्लस में आयात, सॉरी आयात नहीं होता, इसको हम बोलते हैं निर्यात, ठीक है। इसको करते हैं हम ब्रैकेट, इसको भी कर देते हैं ब्रैकेट, इसी के अंदर रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर देखते हैं घरेलू बिक्री कितनी है। घरेलू बिक्री हमारे पास 40 पुट कर लेते हैं, प्लस निर्यात कितना हमारे पास, निर्यात है 40, ये भी 40 है, तो हमारे पास कितना आ गया 80 आ गया। तो हम क्या करते हैं 80 पुट करते हैं, प्लस स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है, माल सूची निवेश, हाँ ये दे रखा है। अब देखो इसको हम बोलते हैं माल सूची निवेश, ये इसका दूसरा नाम है स्टॉक में परिवर्तन। इसको मैं करता हूँ ब्रैकेट,
तो ये डायरेक्ट दे रखा है हमें, माल सूची निवेश दे रखा है 20 दे रखा है, तो यह कितना हो गया हमारे पास 100 हो गया। ठीक है, अब इस 100 को उत्पादन का मूल्य निकल कर आ गया, अब इस 100 को यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, माइनस मध्यवर्ती उपभोग दे रखा है, मध्यवर्ती उपभोग नहीं दे रखा, लेकिन हम मध्यवर्ती उपभोग भी निकाल लेते थे। यहाँ पर देखिए मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है, मध्यवर्ती उपभोग निकालने का है, देखो यहाँ पर घरेलू बाजार से कच्चे माल का क्रय प्लस यहाँ पे लिखेंगे आयात। ये हमें मध्य इसके अंदर दे रखी है, घरेलू माल का क्रय और कच्चे का आयात, तो हम इसको दोनों को पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब घरेलू माल का क्रय क्या है, घरेलू बाजार से कच्चे माल का क्रय कितना दे रखा है 60 दे रखा है, प्लस आयात दे रखा है, आयात दे रखा है 20, तो कितना हो गया हमारे पास 80 हो गया। ठीक है, तो हम इस 80 को पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा बताइए। हमारे पास निकल कर आएगा 80 मध्यवर्ती उपभोग, तो ये होगा हमारे पास 20, जीवे टाइम पे निकल कर आ गया 20। अब इसी का ही हम खेला करते हैं खेल। ठीक है, पेज पलट लेते हैं। ध्यान रखना, हमने क्या निकाला GVA@MP हमने निकाल लिया 20, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, देखिए अब ये GVA@MP क्या है हमारे पास, मैं आपको नोट बताता हूँ। इसमें होता क्या है, देखो प्राथमिक क्षेत्र का GVA@MP। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र का GVA@MP, तृतीयक क्षेत्र का GVA@MP। ठीक है, इन दोनों को जब हम करेंगे ऐड तो हमारे पास आएगा सिग्मा। इसका मतलब होता है इन तीनों का टोटल, सिग्मा GVA@MP, और ये बराबर होता है किसके GDP@MP के। लेकिन हमें सिंगल दे रखा है तो हम इसी को ही GDP सिग्मा कर लेंगे तीनों को, और यही हमारा क्या हो जाएगा GDP@MP। लेकिन हम इसके जरिए निकालेंगे, इसके जरिए नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों का है नहीं है, यहाँ पर है। इसको आपको समझना होगा नोट के अंदर, ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में किसान आते हैं, जिसमें आते हैं फैक्ट्री वगैरह, तीसरे में सेवा केंद्र आते हैं, जैसे परिवहन सेवा, दूरसंचार सेवा यानी फोन, रेल लाइन, ये हो गई फैक्ट्री वगैरह, इसमें आते हैं। और एक खेती बाड़ी किसान होते हैं, वह प्राथमिक प्रथम क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, इन तीनों का GVA@MP जब टोटल करते हैं तो सिग्मा GVA@MP टोटल निकल कर आता है जो GDP@MP के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है इसके अंदर, ये एग्जाम में पूछ लिया था कभी बार 1 नंबर का। तो हमारे पास क्या है, अब चलते हैं खेला करने। ये हमारा निकल कर आ गया, नोट हमने कर दिया। सबसे पहले हम निकालते हैं GDP@MP। देखिए यही हमें निकालना है, और देखिए इसको हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद हमने निकालना है बाजार कीमत पर। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद हमने निकालना है बाजार कीमत पर। चलो मैं थोड़ा फेरबदल कर देता हूँ इसके अंदर तो आपको समझ में, चलो देखते हैं। हमारे आंसर इसमें माइनस में आने वाले लग रहा है, क्योंकि 20 दे रखा है। चलो मैं इसको कर देता हूँ, थोड़ा सा 10 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जब मैं इसको 10 कर देता हूँ तो हमारा क्या मध्यवर्ती उपभोग 10 भी निकल कर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30। अब इस 30 को यहाँ माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया बीच में। ठीक है, अब इस 70 को यहाँ कर लेते हैं। अब हमारे आंसर क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। देखिए
जो हमें निकालना है GDP एट MP और GVA एट MP। अब इसका खेला कर लेते हैं। देखिए जी सेम है, D और V कोई रोल ही नहीं है V का, तो उसको भी छोड़ देंगे। यानी क्या हमारे पास क्या है, जो हमने निकाला था 70, वही हमारा क्या आ जाएगा GDP एट MP निकल कर आ जाएगा। ये हमारा पहला आंसर निकल कर आ गया। यानी मैंने कहा था कि GVA जो टोटल होगा, यानी इसे ही हम GVA एट MP कह देंगे, इन दोनों का टोटल बना देंगे और ये GDP एट MP के बराबर होगा। और वही चीज़ हुआ, GDP एट MP बराबर GVA एट MP हो गया। तो ये हमारा आंसर पहला निकल आ गया। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट। अब करते हैं दूसरे वाले की, GDP एट FC। इसे हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर। अब देखिए हमने क्या निकालना था, इसे यहाँ कर दें, GDP एट FC निकालना है और हमने क्या निकाल लिया GVA एट MP। G और G देखिए, G और G सेम है, D और V कोई रोल नहीं है, इसको है ही नहीं इसके अंदर V का रोल, तो छोड़ देंगे इसको। FC इज इक्वल टू MP, FC इज इक्वल टू MP माइनस नेट NIT। अब नेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है NIT, इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो कितना हो गया हमारे पास 20 ये था, 10 ये हो गया, तो हमारे पास 10 बचा। तो कितना हो गया हमारे पास 70 माइनस 10, तो कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास आंसर निकल कर आया, इसे हम बोलते हैं 60। तो हमारा GDP एट FC निकल कर आ गया 60 निकल कर आ गया। ठीक है, तीसरा है हमारे पास। देखिए तीसरा क्या है हमारे पास, हम क्या निकाल रहे हैं इसके अंदर, हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं NDP एट MP का। इसको हम बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। किस पे, बाजार कीमत पर। शुद्ध कितना है हमारे पास, शुद्ध देखते हैं, ये शुद्ध है हमारे पास नहीं सॉरी, जो हमें निकालना है NDP एट MP GVA एट MP। N और G, यहाँ पर N और G आ रहा है, N इज इक्वल टू G माइनस का डैप। ठीक है, उसके बाद D V सब सेम है, कोई रोल नहीं है। तो 70 माइनस 20 हमारा अप्रत्यक्ष कर कितना है हमारे पास, यानी क्या है मूल्य डेप्रिसिएशन कितना है 20, ये दिख गया 20 हो गया। अब हमारे पास क्या है ये 50, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, बाकी मैं कराता हूँ नेक्स्ट पेज पे। देख अब हमें निकालना है इसके अंदर, चौथा है NDP एट, ये हमने क्या निकाला था MP निकाला था, अब निकालेंगे FC। इसे बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर। शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर। अब देखिए जो हमें निकालना है NDP एट FC और जो हमें निकालनी है GVA एट MP। N और G, N इज इक्वल टू G माइनस का डेप और FC इज इक्वल टू MP, FC इज इक्वल टू MP माइनस का निट। अब यहाँ पर कर लेते हैं हम पुट। यहाँ पर देखते हैं ये हमारा 70 था हमारे पास और ये माइनस है 20, इसको हम निकाल लेते हैं NIT अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। देखिए अप्रत्यक्ष कर कितना हमारे पास 20 था, आर्थिक सहायता 10 थी, तो हमारे पास आ गया 10, तो हम 10 पुट कर लेंगे। अब क्या है 30 हो जाएगा माइनस का, तो ये यहाँ 40 का आंसर आ जाएगा, तो हमारा निकल कर आ गया। अब बात कर लेते हैं पाँचवें की। तो हमने पाँचवा क्या निकालना था, देखिए NDP एट FC हो गया, GNP एट MP, GNP एट
MP। इसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर। GNP@MP हमने निकालना है और GVA@MP हमने निकाल रखा है। तो देखिए जी सेम है, NV कोई रोल नहीं है, तो इसका हम क्या कर लेंगे, ये हमारा बराबर हो जाएगा कितना, 70 है। तो ये क्या है, GNP@MP हमारे पास आंसर निकल कर आ गया, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया, कुछ ज़्यादा करना नहीं है इसका। छठा GNP@FC, इसे हम बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर। GNP@FC और GVA@MP। देखिए जी सेम है, FC इक्वल टू MP, ये माइनस का निट आ जाएगा और हमने निट ऊपर निकाल रखा है, हम डायरेक्ट कर देते हैं इसको। GVA@MP 70 है माइनस 10, तो हमारे पास आ जाएगा 60। आंसर आ गया हमारे पास 60। ये निकल कर आ गया, हमारे 2 निकल गए। अब ये 2 रह गए हमारे पास, NNP@MP, NNP@FC। देखिए NNP@MP इसे बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर। NNP@MP हमें निकालना है, GVA@MP हमने निकालना। N और G इधर देखिए, N इक्वल टू G माइनस का डेप और उसके बाद कुछ भी रोल नहीं है इसके अंदर, तो 70 माइनस 20 हमारे पास आ जाएगा 50। ये हमारा निकल गया, NNP@MP निकल कर आ गया। अब जो हमारा लास्ट रह गया, इसके बाद ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस 7वां था, अब ये 8वां है। ठीक है, ज़रा देखते हैं, इसमें निकालना है NNP@FC, इसे बोलते हैं हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर। ठीक है, साधन लागत पर जो हमें निकालना है, NNP@FC यहाँ कर लेंगे, GVA@MP यहाँ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंपल। ठीक है, देखिए हमने कितना लिखा, N इक्वल टू G माइनस का डेप, N और V तो कोई रोल नहीं है, FC इक्वल टू MP, FC इक्वल टू MP, तो ये होता माइनस का निट को हम डायरेक्ट कर लेंगे। 70 ये माइनस 20 और माइनस 10, तो हमारे पास कितना आ गया, 40 आ गया। तो हमारे पास 40 का आंसर आ गया। तो ये हमारे थे सॉल्यूशन। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और लिख के देता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ, बाद में आपको फोटो दिखाता हूँ। देखिए मैंने आपको यहाँ पर रुकने में कहा था, मैंने इसे नोट कर लिया। ये सारे के सारे सॉल्यूशन है, आय विधि से और व्यय विधि से सेम आ रहे हैं आंसर आपके, और जो मूल्य वृद्धि से उससे हमारे अलग आंसर आ रहे हैं। क्योंकि क्या है, इससे हम राष्ट्रीय आय निकालते नहीं हैं, सिर्फ मूल्य वृद्धि निकालते हैं। राष्ट्रीय मैंने जानबूझ के निकाला है ताकि प्रोसेस आपको मालूम पड़ जाए क्या करना है 3 विधि के अंदर। अगर पूछ लिया जाए, बन के आता है क्वेश्चन, तो आप अपने दिमाग से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नए चैप्टर के साथ। यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय आय चैप्टर कंप्लीट होता है।